वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूँ। आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता, क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहा है, इसी के चर्चा के ऊपर आऊंगा। पर इससे पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, इस हफ्ता बाजार में अगर देखा जाए तो निफ्टी करीब 500 पॉइंट का गेन दिखाया पिछले हफ्ते के मुकाबले, पर इतना काफी नहीं। सिर्फ इससे इस हफ्ता को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। मतलब क्या चाल थी निफ्टी का, ये देखना पड़ेगा। मतलब किस तरह का वोलाटिलिटी, मतलब मैंने मैंने बहुत दिन बाद, बहुत दिन क्या कहूँ, बहुत महीना बाद इस तरह का वोलाटिलिटी बाजार में मैंने विटनेस किया जो इस सप्ताह में हुआ। मजा आ गया फ्रेंड्स। सोमवार को देखिए तो गैप अप करके ऊपर चला गया, 400 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग। मंगलवार फिर गैप अप, वहां से 300-350 पॉइंट नीचे। बुधवार फिर ऊपर, गैप डाउन करके रिकवर करके ऊपर, फिर 200-250 पॉइंट ऊपर। गुरुवार को थोड़ा बहुत शांत रहा बजट का दिन, फिर भी ऊपर से नीचे तक 150-200 पॉइंट का झटका लगाया। और आज फ्राइडे, आज तो मस्त डे था, मस्त डे था। हाँ, गैप अप ओपनिंग किया, गैप अप ओपनिंग के बाद एकदम न्यू 88 सीधा। कहाँ का क्लोजिंग था, 21,700 का क्लोजिंग, वहां से एकदम 450 पॉइंट ऊपर न्यू 88 लगा दिया। 2 पॉइंट के लिए हिस्सा ही पर लगाया तो जरूर। तो न्यू 88 लगा दिया 22,126 का। और वहां पे 2 सेकंड भी सस्टेन नहीं किया, तुरंत सेल ऑफ आ गया वहां पे। और सेल ऑफ कोई ऐसा वैसा सेल ऑफ नहीं, सीधा वहां से गिरा के बाजार को 21,800 पे ला दिया कुछ ही मिनटों के अंदर, शायद एक डेढ़ घंटा के अंदर। सीधा 22,125-26 से एकदम 21,805, मतलब 300 पॉइंट का नीचे। उसके बाद थोड़ा बहुत बाउंस जरूर दिखाया बाजार 21,900 तक, पर वो भी ज्यादातर सस्टेन नहीं किया। फाइनली ये 21,850 के आसपास क्लोज करके निकल गया। फ्रेंड्स, आज बहुत ज्यादा कुछ कहने का है नहीं, क्योंकि जिस वोलाटिलिटी का इंतजार में मैं इतने साल बिताया, वो थोड़ा सा झलक दिखा रहा है उस वोलाटिलिटी को। लोग वोलाटिलिटी से डरते हैं फ्रेंड्स। जब बाजार वोलाटाइल हो जाए तो बाजार से हट जाता है कुछ दिनों के लिए, क्योंकि लोगों को तो करना है स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल सेल। 20 रुपया का पुट बेच दो, 20 रुपया का कॉल बेच दो, पैसा कमा लो। और जो जो थोड़ा बहुत जोखिम लेता है वो स्ट्रेडल बेचता है, 150 का कॉल 150 का पुट। तो यही तो चलन है आज का ट्रेडर का। सही भी है, स्टॉप लॉस लगा देता है, हर रोज पैसा कमाता है। और हम लोग जैसा पुराना खिलाड़ी, हम लोग ऑप्शन सेलिंग में इतना माहिर नहीं है जितना हम लोग पसंद करते हैं ऑप्शन बाइंग करने को। हम लोग वोलेटिलिटी को झेल पाते, वोलेटिलिटी हम लोगों को बहुत प्यारा लगता है। बाजार 300 ऊपर 400 नीचे फिर 500 ऊपर, हम लोग उसी में जीते हैं, उसी को चाहते हैं। तो उसका पता नहीं, इतना बातें कर रहा हूं, अगला हफ्ता से फिर से खड़ा हो जाएगा कि नहीं, हो भी सकता है। पर काफी महीना बाद, आप कह सकते हो काफी साल बाद, इस तरह का वोलेटिलिटी बाजार में नजर आ रहा है। और अगर ट्रेंड के किसी एक साइड में जब वोलेटिलिटी होता है फ्रेंड्स,
तो उस वो किस चीज का इंडिकेशन है? ट्रेंड के नीचे में मानिए वोलेटिलिटी हो रहा है, हुआ था 2022 जून महीना में 15,000 200 400 600 के आसपास एक बार जाके देख लीजिए किस तरह का वोलेटिलिटी हुआ था। उतना ना भी सही पर उससे थोड़ा कम वोलेटिलिटी हुआ था 2023 के मार्च में। वहां पे भी जाके देख सकते हैं 4 5 7 दिन का किस तरह का वोलेटिलिटी था, जब बाजार 16,800 से 17 100 150 के अंदर 300 पॉइंट के अंदर किस तरह का वोलेटिलिटी दिखाया था। उतना नहीं, 2022 जैसा नहीं। और अभी जिस तरह का वोलेटिलिटी हो रहा है ये तो सबके ऊपर है, जो दो इंस्टेंस बताया दोनों के ऊपर है, इस तरह का वोलेटिलिटी चल रहा है। पर रेंज बिल्कुल फिक्स्ड है फ्रेंड्स, इसको मत भूलिएगा। मैंने मार्क करके दिया है, यहाँ पे देख सकते हो। ऊपर का रेंज है 21,850, नीचे का रेंज है 21,450। पिछले 20-25 कैंडल से इसी रेंज के अंदर बाजार कामकाज कर रहा है। सिर्फ आज से पहले 2 दिन इस रेंज के ऊपर गया था, 2 से 3 दिन इस रेंज के नीचे गया था। 2 क्लोजिंग ऊपर, 2 क्लोजिंग इस रेंज के नीचे। पर बाकी एक ही दायरा में आप अगर देखोगे फ्रेंड्स तो 15-16 दिसंबर में चला जाओ, वहां पे भी आपको 21,500-600 का प्राइस दिखेगा। और काल भी 21,697 का क्लोजिंग था। मतलब 100-200 पॉइंट इधर उधर। आज भी 21,850 का है, 300 पॉइंट इधर उधर। मतलब क्या? मतलब पिछले 1.5 महीना से बाजार में एक कुछ तो चल रहा है, या तो एक्यूमुलेशन या तो डिस्ट्रीब्यूशन, पता नहीं, अभी पता चलेगा भी नहीं। और ये बहुत मतलब पहले ये वोलेटिलिटी लेस था, ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं था। पर पिछले 7-8 सेशन से, ये हफ्ता का 5 सेशन अगर छोड़ भी दोगे, उसके बीते हुए हफ्ते का लास्ट 2-3 सेशन में भी अच्छा खासा वोलेटिलिटी था बाजार में। मतलब 7-8 रोज से ये वोलेटिलिटी मस्त हो गया बाजार में। इसके बाद फ्रेंड्स ये जिस भी साइड जाएगा उस साइड ट्रेंड पकड़ लेगा। मेरे को ये पता नहीं कि ये ऊपर 21,850 डिसाइसिवली तोड़ के ऊपर की तरफ निकल जाएगा 22,800 के लिए, या फिर 21,450 को नीचे की तरफ काट के 20,500-700 के लिए निकल जाएगा। पर जिस भी साइड जाएगा थोड़ा सा फास्ट मूवमेंट होगा, ट्रेंडिंग होगा, ऐसा देख के फिलहाल लग रहा है। अभी कहानी में ट्विस्ट क्या है? एक बड़ा कहानी में ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। ये जो रेंज मैंने बताया 21,450 से 21,850, बाजार का क्लोजिंग आया है 21,853 मेरे रेंज के ऊपर। ये तो पॉजिटिव है, पर बहुत ज्यादा ऊपर नहीं, सिर्फ 3 पॉइंट ऊपर। वो भी स्क्रीन क्लोजिंग 21,850 के नीचे था, तो वो भी 2-3 पॉइंट ही नीचे था। मतलब बिल्कुल लाइन के ऊपर है। इसे अगर आपका पॉजिटिव बायसनेस है तो आप इसे ब्रेकआउट समझो, अगर आपका पॉजिटिव बायसनेस नहीं है तो इसे ब्रेकआउट मत समझो, पर कम से कम इसे नेगेटिव मत समझो। और ट्विस्ट क्यों बताया? ट्विस्ट इसलिए बताया कि आज डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ बाजार में। ऊपर में जो गैप था, गैप फिलअप हो गया, डबल टॉप का फॉर्मेशन हुआ। और वहां पे आप खुद खुद दिल पे हाथ रख के बोलिए, इतना कब देखे हैं कि बाजार ऊपर में जाके 10 मिनट भी सस्टेन नहीं कर रहा है, नीचे आ रहा है किसी प्राइस पे। ये नीचे होता है, बाजार लो मारने गया, 2 सेकंड भी खड़ा नहीं रहा, एक प्राइस दिखा के तुरंत 60-70-80 पॉइंट ऊपर, हर रोज होता है। ऊपर जाके बाजार तुरंत नीचे आ रहा है, वो भी 20-50 पॉइंट नहीं है ना, 250-300 पॉइंट। ऐसा पिछले कब देखा है? ये खुद खुद से पूछिए, ढूंढिए चार्ट पे। तो ये एक डबल टॉप का फॉर्मेशन हुआ। और साथ में क्या हुआ? साथ में देखिए यहाँ पे इन्वेस्टिंग दिखा रहा है 21,848 का ओपन और 21,853 का क्लोज। इस हिसाब से आप इसे ग्रेपस्टोन डोजी कह सकते हो। पर जब मैंने जाके ट्रेडिंग व्यू चेक किया, वहां पे 21,825 का ओपन दिखा रहा है और क्लोजिंग तो बराबर
तो उस हिसाब से ये ग्रेवस्टोन डोजी नहीं रहा वहां पे। उस हिसाब से ये पैटर्न शूटिंग स्टार का हो गया। चाहे ये ग्रेवस्टोन डोजी हो, चाहे ये शूटिंग स्टार हो, कुछ भी हो, है तो एक रिवर्सल कैंडल, नेगेटिव रिवर्सल कैंडल, एकदम बिल्कुल टॉप पे, एकदम बिल्कुल टॉप पे। इसलिए मैंने बताया ट्विस्ट यहां पे हुआ कि रेंज को काटा पर वहां पे एक रिवर्सल कैंडल पेंट कर दिया। अभी अगर इस कैंडल का ऊपर जाने में बाजार कामयाब हो गया तो बाजार बाजार का कोई रास्ता नहीं बचेगा ऊपर जाने के अलावा, जाना ही पड़ेगा। पर अगर अगर ये आके थर्सडे का लो काट देगा गलती से, तो मुसीबत खड़ा हो सकता है फ्रेंड्स, थोड़ा सा कॉशस रहिएगा। तो मोटा मोटा कहने का, और एक यहाँ पे एक बात और भी बताना है। देखिए आज बाजार सुबह जरूर ओपन किया था 21,830-40 के आसपास, पर टिका नहीं वहां पे 2 मिनट भी, तुरंत 21,900 के आसपास चला गया था और 21,900 से 21,950 के बीच एक कंसोलिडेशन जोन आज इंट्राडे में बनाया था। उसको काट के ऊपर गया था, फिर आके उसी कंसोलिडेशन जोन में अगर टिक जाता बात कुछ अलग था, पर उस कंसोलिडेशन जोन को काट के काफी नीचे आके क्लोज किया। ये भी थोड़ा सा दिक्कत वाला है, तो इसे भी थोड़ा गौर कीजिएगा। अभी कुछ नहीं हुआ। अगर आप मुझसे पूछिएगा कि इससे मैं बियारिश हो रहा हूँ, बियारिश देखिए मेरा के माइंड सेट में क्या है क्या नहीं है, और वो आप लोगों को पता भी है, ऐसा छुपाने का भी कोई कुछ है ही नहीं मेरे पास। पर सिर्फ इसके चलते मैं बियारिश नहीं हो रहा हूँ, पर एक कॉशसनेस यहाँ पे रखना पड़ेगा, ऐसा दिमाग में मेरा भी चल रहा है। यहाँ पे एग्रेसिव लॉन्ग नहीं बनता है, और अगर फिर से ये रेंज में फंस जाएगा तो रेंज प्ले ही करना पड़ेगा आपको। ऊपर में 850 870 के स्टॉप से सेल 50-100 पॉइंट के लिए, और नीचे 450 मैंने 460-70 के आसपास बाई, 30-40-50 पॉइंट के स्टॉप लॉस, 420 के स्टॉप लॉस, 70-80-100 पॉइंट के टारगेट, जैसा रेंज का प्ले होता है। ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि जिस तरह का वोलेटिलिटी चालू हुआ है ये इतना जल्दी रुकने वाला नहीं है। शायद ये रेंज को तोड़ा जाएगा, शायद, क्योंकि देखिए स्टॉक बाजार है, यहाँ पे गारंटीड कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स। और जहाँ ठहरा मैं तो कभी गारंटी की बात करता ही नहीं। तो ये है जहां तक मूविंग एवरेज सेटअप का बात है, काफी दिन 20 के नीचे रहने के बाद फिर 20 को टेस्ट किया, 20 के ऊपर क्लोज किया। अभी तो 20 के ऊपर लगातार 2 कैंडल बना दिया है। 20 फ्लैट टू फॉलिंग हो चुका था, फिर से राइजिंग हो चुका है, और 50 नीचे है, 50 टेस्ट भी नहीं हुआ, 200 तो टेस्ट होने का सवाल ही नहीं। बढ़िया चल रहा है, दिक्कत कुछ नहीं है। मूविंग एवरेज सेटअप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां तक इंडिकेटर का सवाल है, एमएसीडी फिर से एक बार पॉजिटिव क्रॉसओवर करने पे आ गया है, पर अभी तक हुआ नहीं। हो जाएगा शायद मंडे को, क्योंकि बहुत बड़ा कोई फॉल नहीं हुआ, तो मंडे को शायद हो जाएगा। जहां तक आरएसआई का सवाल है, आरएसआई अपना मतलब डाउन चैनल में ही चल रहा है, अपना डाउन ट्रेंड लाइन को अभी तक तोड़ा नहीं। तो इंडिकेटर बहुत ज्यादा पॉजिटिव फ्रेंड्स नहीं लग रहा है। अभी मैं एक बार वीकली चार्ट के ऊपर आ रहा हूं। फ्रेंड्स यहाँ पे वीकली चार्ट में कुछ भी खराब नहीं। 2 रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल, हायर टॉप हायर बॉटम हायर क्लोजिंग, पिछले वीक के हाई के ऊपर क्लोजिंग, जैसा मैंने बता रहा था कि ब्रेकआउट लेवल के ऊपर क्लोज किया। तो बढ़िया सेटअप। वीकली अगर आपको दिखाई देगा तो आपको कुछ कुछ मतलब ऐसा कुछ दिखाई नहीं देगा। जो भी डेली में कुछ थोड़ा बहुत कॉशसनेस का जिक्र किया जा सकता है, वीकली में ऐसा कुछ है ही नहीं। हाँ, अगर मूविंग एवरेज सेटअप देखिएगा 20-50, अब देखिए बिल्कुल बराबर का है एकदम, दोनों राइजिंग, प्राइस काफी ऊपर, ये नाम ही नहीं ले रहा है 20 वीकली को टेस्ट करने का।
तो 50 तो दूर की बात है। जहां तक इंडिकेटर का सवाल है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए एमएसीडी फ्लैट हो चुका है। एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन राइजिंग है। आरएसआई देखिए, आरएसआई फिर से 70 के ऊपर, तो तेज मोमेंटम ऊपर की तरफ भी आ सकता है, इसे भूलिएगा मत। तो वीकली चार्ट में फ्रेंड्स मेरे को कुछ भी खराब नजर नहीं आ रहा है। एक बार सिर्फ मंथली चार्ट पे जा रहा हूं। मंथली चार्ट में जनवरी महीना में एक डोजी बन गया। नवंबर दिसंबर दो मारूब ग्रीन मारूबोजू के बाद जनवरी में एक छोटा सा डोजी। डोजी का मतलब इनडिसीशन, इनडिसाइसिव कैंडल। इसे आप निदर बुलिश कैंडल नॉर बेयरिश कैंडल कुछ भी नहीं कह सकते हो, ये एक इंडिसीशन है। जब तक डोजी के अंदर काम करेगा तो करेगा, कुछ करने का नहीं है। पर डोजी के, ये मंथली डोजी है, जिस भी साइड काटेगा, आज कोशिश किया था पर उसे सेलअप का झेलना पड़ा। पता नहीं अगर लो काटने जाए तो वहां पे क्या देखना पड़ेगा। तो किसी भी साइड इस डोजी का काटना पड़ेगा। जब तक नहीं काट रहा है तब तक कुछ नहीं होगा। जिस भी साइड काटेगा, जैसा मैंने पहले बता रहा था, ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकता है। और मंथली पे मूविंग एवरेजेस, आरएसआई, एमएसीडी सब कुछ बढ़िया है। यहाँ वीकली अगर बढ़िया होगा तो मंथली भी बढ़िया होना चाहिए, तो ठीक ठाक है। फ्रेंड्स एक बार ऑप्शन चेन पे आ रहा हूँ। ये आने वाला हफ्ता का जो 8 फरवरी वाला हफ्ता है उसी का ऑप्शन चेन है। आप देख सकते हो 21,850 कॉल साइड में सिर्फ 4,000 वाई जनरेट हुआ है। पुट साइड में 21,000, 21,900 कॉल साइड में 14,600 वाई जनरेट हुआ है। 22,000 कॉल साइड में 900 अनवाइंडिंग। वहां पे 21,800 पुट साइड में 35,300 वाई, 21,700 पुट साइड में करीब 6,000 वाई, 21,600 पुट साइड में 52,000, 21,500 पुट साइड में करीब 40,000 वाई जनरेट हुआ है। यहाँ पे एक चीज और देखने को मिल रहा है, जो कि 21,600 से लेके 600, 650, 700, 750, 800 तक सारे कॉल साइड में अनवाइंडिंग हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे 21,900 का पुट जो कि इन द मनी है, वहां पे 45,000 वाई, 21,950 पे 13,500, 22,000 पुट में 31,000, 22,050 का पुट डीप डीप इन द मनी, वहां पे 7,500, 22,100 के पुट में भी करीब 12,000 वाई जनरेट हुआ है। एक साइड कॉल इन द मनी कॉल में अनवाइंडिंग, दूसरी तरफ इन द मनी पुट में वाई एडिशन। ऑप्शन चेन फ्रंट बुलिश है, इसमें कोई डाउट नहीं है। डेटा मिलने से थोड़ा टैली करना पड़ेगा, क्या ये बाइंग है या इसमें राइटिंग है, थोड़ा पता चलेगा। पर जब तक नहीं चल रहा है फिलहाल देख के, जो मतलब सीधा आंख से यहाँ पे कॉल साइड में अनवाइंडिंग और यहाँ पे एडिशन देख के ऑप्शन चेन हमें बुलिश ही एक बार के लिए मानना पड़ेगा। फ्रेंड्स अभी मैं आऊंगा कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन के ऊपर आने से पहले मैं आने वाला हफ्ता के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूंगा। आने वाला हफ्ता के लिए नीचे जो सपोर्ट देखने को मिलेगा, पहला सपोर्ट 21,650, दूसरा सपोर्ट 21,450, तीसरा सपोर्ट 21,250। ऊपर में पहला रेजिस्टेंस 22,000, दूसरा रेजिस्टेंस 22,200, तीसरा रेजिस्टेंस 22,380। फ्रेंड्स जहां तक स्ट्रेटेजी का सवाल है, अभी भी बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है। कोई मतलब हिचकिचाहट का जरूरत नहीं। किसी भी सपोर्ट लेवल के नजदीक 40-50 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ 80 से लेकर 100 पॉइंट के टारगेट के लिए बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है। और सेल ऑन राइज भी बिल्कुल करना चाहिए। किसी भी रेजिस्टेंस लेवल के नजदीक 40-50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 80 से लेके 100 पॉइंट के टारगेट के लिए सेल ऑन राइज अटेम्प्ट किया जा सकता है। ब्रेकआउट बाई बिल्कुल लीजिएगा। अगर रेजिस्टेंस काटता है ऊपर में तो ब्रेकआउट बाई लेना चाहिए। स्टॉप लॉस छोटा कर दीजिएगा। 30-35 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ 60-70-75 पॉइंट के टारगेट के लिए ब्रेकआउट बाई लिया जा सकता है। ब्रेकडाउन सेल भी जरूर लीजिएगा, वहां पे भी सेम सिनेरियो, स्टॉप लॉस छोटा कर लीजिएगा।
35 40 या 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ 65 70 75 पॉइंट के टारगेट के लिए ब्रेकडाउन सेल भी अटेम्प्ट किया जा सकता है किसी भी सपोर्ट लेवल टूटने के बाद। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो भी चर्चा किया ये सभी मेरा खुद के एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है, ये एजुकेशनल पर्पस है, क्योंकि ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।